वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। महज पीडिया के करंट अफेयर एडिशन में मैं देवकी नंदन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने वीडियो में अपने चैनल में चिपको आंदोलन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चिपको आंदोलन ही क्यों? क्योंकि कुछ ही दिन पहले न्यूज में, मीडिया में आप सभी ने सुना होगा कि हमारे चिपको आंदोलन के प्रणेता महान समाज सुधारक सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो गई, वो भी कोरोना की वजह से। यह आर्टिकल हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और यह है इसके सभी फैक्ट्स एंड फिगर इंडियन एक्सप्रेस से बिलोंग करते हैं। यह जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। आज हम आगे बढ़ने से पहले कुछ मन में प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। क्या कभी सोचा था आप सबने कि आज हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं ऐसे जीना पड़ेगा? सोचा था आपने? नहीं सोचा होगा। क्यों लोगों की जान जा रही है? क्यों फैमिलियां खत्म हो रही हैं? क्यों बच्चे अनाथ हो रहे हैं? क्यों हम डर के साए में रह रहे हैं? क्यों हम घरों में बंद हैं? ये सभी प्रश्न एक बार खुद से जरूर पूछिएगा और आपको अपना उत्तर मिलेगा। कई लोग बोलेंगे चीन की वजह से, कई लोग बोलेंगे सरकार की नाकामी की वजह से, एंड बहुत से अनगिनत उत्तर आपके दिमाग में आएंगे और लोगों के द्वारा मिलेंगे और हम सोचेंगे, फिर भी हम सोचेंगे, लेकिन इसका मात्र और मात्र एक उत्तर है, जलवायु परिवर्तन। आप सब पूछेंगे जलवायु परिवर्तन ही क्यों? ये मेरा मानना नहीं है, ये वैज्ञानिकों का सोचना है। क्योंकि जब हमारा मन किया तब हमने पेड़ काट लिया, पानी का दुरुपयोग किया, पहाड़ों को काटा। जब हमारा मन किया तो हम किसी को भी मार के खा गए। हमने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के लिए किया और आज प्रकृति हमसे बदला ले रही है। केवल महामारी ही नहीं, आप देखोगे तो कहीं लोग मर रहे हैं तूफान की वजह से, भूकंप की वजह से, अग्नि की वजह से, ज्वाला की वजह से। और इसी महामारी से एक समाज सुधारक और चिपको आंदोलन के प्रणेता की मृत्यु हुई। चलिए जानते हैं आज हम चिपको आंदोलन और उनके बारे में कि चिपको आंदोलन क्या है और उन्होंने क्या समाज के लिए और जलवायु के लिए किया है। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में शुरू हुआ था और अभी उत्तराखंड में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्षों के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा बनाया गया। जंगलों को संरक्षित करने के लिए महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को सबसे ज्यादा याद किया जाएगा। इसके अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति के बारे में और आज की स्थिति के बारे में और उनके दृष्टिकोण को भी बदलाव आया। इसकी सबसे बड़ी जीत लोगों के वनों पर अधिकार के बारे में जागरूक करना तथा यह समझाना था कि कैसे जमीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिक और साझा प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है। इसने वर्ष 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1000 MSL यानी माध्य समुद्र तल से ऊपर के वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित किया। यानी इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। महिलाओं एकत्रित होकर पेड़ों के आसपास गोलाकार घेरा बनाकर पेड़ों की रक्षा के लिए आंदोलन किया। इसमें बहुत से ग्रामीणों ने पार्टिसिपेट किया और इसके मूल प्रेरणा के स्रोत, मूल संचालक सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलिए हम समझते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी थे कौन। इनका जन्म 1927 में हुआ था और मृत्यु 2021 में हुई। इन्होंने हिमालय की ढलानों पर वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसके अलावा इन्हें चिपकने का नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था गढ़ने के लिए जाना जाता है। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के बाद उन्होंने विश्व में यह संदेश दिया कि पारिस्थितिक तंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। उनका विचार था पारिस्थितिक और अर्थव्यवस्था को एक साथ चलना चाहिए। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के खिलाफ अभियान चलाया, जो विनाशकारी परिणामों वाली एक मेगा परियोजना। उन्होंने आजादी के बाद भारत में 56 दिन से अधिक समय तक लंबा उपवास किया।
पूरे हिमालयी क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 1980 के दशक में की शुरुआत हुई। 1980 के दशक की शुरुआत में 4,800 किलोमीटर की कश्मीर से कोहिमा तक की पद यात्रा पैदल मार्च निकाला था। उन्हें वर्ष 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है और ऐसी बहुत सी खूबियां जो सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक महान समाज सुधारक के रूप में याद किया जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने पूरे जीवन में, संपूर्ण जीवन में पेड़ों और जंगलों की रक्षा के लिए कार्य किया और एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में आज जाने जाते हैं। मे भी हम में से बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, मे भी हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, मे भी हमारे घर के लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हम आज की चकाचौंध में हम कहीं और व्यस्त हैं, कहीं और घूम रहे हैं। इसीलिए मेरे मन में फिर से प्रश्न उठे, तो क्या लगता है आप लोगों को पेड़ को काटना सही है या गलत है? क्या जंगल कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? क्या हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए? क्या हमें जलवायु परिवर्तन में ध्यान देना चाहिए? क्या हमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को अपनाना चाहिए? क्या हमें ऐसे महान समाज सुधारक को अपना आइडियल बनाना चाहिए? क्या ऐसे समाज सुधारकों के बारे में अगली पीढ़ियों को बताना चाहिए? आप सब सोचिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सोचिए, समझिए और ऐसे महान समाज सुधारकों को अपना आइडियल बनाइए ताकि हम समाज और देश के कल्याण में अपना सर्वोच्च दे सके। आज के वीडियो के अंत में मैं एक कोटेशन के साथ अंत करना चाहता हूं। कोटेशन है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जो सपने की सुंदरता पे भरोसा रखते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है, उन्हीं का भविष्य होता है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, पेजेस को फॉलो करिएगा। थैंक यू।